Good afternoon, everyone, and welcome to this yet another exciting episode of Learning from the Masters. And as we know that we are into the second session of our second batch, and the person, uh, the master today, who will be taking us through his life journey and his experiences, is a dear friend और टॉप अचीवर है. अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से खुद बताएंगे. आई लीव द स्टोरी पार्ट टू हिम. मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, अदरवाइज फिर उनकी स्टोरी का कुछ पार्ट थोड़ा सा लीक हो जाएगा. सो ही इज़ वन ऑफ द टॉप अचीवर्स इन वन ऑफ द वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड VLCC. एंड हम अभी फ्रेंड्स मीट पे तो खैर हम मिले ही मिले, लेकिन फ्रेंड्स मीट से पहले भी हमारी कई बार इंटरेक्शन हुई. और सर इज एन ऑथर ऑफ अ ब्यूटीफुल बुक द वैक्सीनेशन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम. इन्होंने वो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन था, इन्होंने वो बुक मुझे भेजी थी थ्रू कुरियर. एंड इट्स अ वंडरफुल बुक. मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि उसको आप पढ़िए. तो विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, I would invite Mr. महावीर कंतूरा जी. तो महावीर जी, आपका स्वागत है. थैंक यू कमलकांत जी. एंड सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. और क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ पिछले 20 सालों से, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कमलकांत वशिष्ठ जी का, जिनकी विजन की वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग, जो हम लोग अक्सर कहा करते थे बहुत समय से कि एक दिन ऐसा आएगा जब डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाएगा. यस. एंड कुछ कंट्रीज का हम एग्जांपल देते थे, बट ये इंडिया में हो पाया. एंड इसके लिए मुझे लगता है हम सबको, मतलब पूरी की पूरी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इंडिया की एंड डेफिनेटली ग्लोबली भी, उनको ग्रेटिट्यूड है कमलकांत सर के लिए. एक जोरदार क्लैप होनी चाहिए सर के लिए, एंड सुलिनी यूनिवर्सिटी के लिए भी, और आप सभी लोग जो इस मीटिंग का हिस्सा हैं. मुझे बहुत सारे फेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी, क्योंकि ऑनरशिप बहुत जरूरी है. एंड बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं, बट रियल लीडर्स वो होते हैं जो करके दिखाते हैं. और आप वो चुनिंदा लोग हो जिन्होंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि न केवल आप डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाएंगे, बल्कि आप उसको सीखेंगे भी. एकेडमिकली आप उसका पार्ट है, तो एक जोरदार क्लैप. एंड जैसे एक कोटेशन से स्टार्ट करना चाहूंगा. एजुकेशन कैन नॉट मेक as all leaders but it can teach us which leader to follow. तो शिक्षा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, कोई भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है. क्योंकि जब मैं MSc मैंने टॉप किया था 2004 बैच में अर्थ साइंस से, और कई बार मेरी फैमिली को लगता था कि इतना पढ़ लिखने के बाद तुम ये साबुन वगैरह, साबुन, टूथपेस्ट, ये क्या काम कर रहे हो. तो बट मैं उनको यही कहता था कि देखिए, जो शिक्षा है, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाती. और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस जो आम लोगों को आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो मुझे कभी नहीं आए. तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप इस इंडस्ट्री को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं. एंड डेफिनेटली मैं एक पावर पॉइंट स्लाइड का सहारा लेना चाहूंगा आपके साथ अपनी बात को करते हुए. और मैं बेसिकली ऋषिकेश से हूँ. उत्तराखंड का एक छोटा सा एक शहर है ऋषिकेश, और ऋषिकेश के पास एक छोटा सा गांव है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ. और मैं डायरेक्ट सेलिंग में मेरी जर्नी कैसे रही, 2002 में जब मैं BSc सेकंड ईयर में था, तो कुछ दोस्त मेरे पास आए और वो एमवे का मार्केटिंग प्लान लेके आए. तो जैसे ही मैंने वो मार्केटिंग प्लान देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था जहाँ पे ड्रीम्स की बात हो रही थी और टीम वर्क, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, तो काफ़ी मैं एक्साइटेड हुआ. बट अगले दिन उनकी गलती ये थी कि वो मुझे क्लोज नहीं कर पाए. उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, मैं बहुत तैयार था, बट उन्होंने कहा आप सोचो समझो फिर देखेंगे. और जब मेरी उनसे अगली मीटिंग होनी थी, तब तक मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका था. एंड मैं इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आते आते रह गया. फिर मैंने BSc किया, फिर MSc किया, और MSc करने के बाद जब बहुत क्लोज था, मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मैं जा रहा था. इसी बीच दोबारा से एक कंपनी मेरे सामने आई, और वो कंपनी बहुत बड़ी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क मार्केटिंग में जब आई थी, तो मुझे लगा इतनी बड़ी कंपनी जो फॉर्चून 500 में 25th रैंक में है, इतनी बड़ी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रही है तो कुछ तो बात होगी.
तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डायरेक्ट सेलिंग में। और मैंने करीब 5 साल फुल टाइम हिंदुस्तान लीवर को किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस कंपनी का, क्योंकि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान लीवर कंटिन्यू नहीं कर पाए, और हमें भी लगा कि अब यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि बार बार मैनेजमेंट से हमें लग रहा था कि वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो फिर एक समय ऐसा आया कि मैंने इंश्योरेंस में मैं गया, एंड टाटा एआईजी में मैंने बहुत अच्छा वर्क किया, काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी। और इनफैक्ट 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक मैं महीने में मैंने अर्न किया। बट डायरेक्ट सेलिंग करनी थी। जो ESBI क्वाड्रेंट था वो पूरा दिमाग में घुसा हुआ था कि बी क्वाड्रेंट में जाना है। यस, तो मैं दोबारा वापस आया। एंड एक इंडियन कंपनी थी वेल साइंस, जिससे मेरी मदर को बहुत फायदा हुआ। उस कंपनी से मैंने दोबारा वापसी करी, और काफी लंबा समय रहा मेरी लाइफ का। एक समय लाइफ का ऐसा था जब मुझे करीब 14 साल हो चुके थे। और मैं आपको क्योंकि आप सभी जो लोग हैं डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, सिंसियरली ले रहे हैं। तो मैंने देखा 2017 से पहले मैं 2 तरह की कंपनीज में काम कर चुका था। एक कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो बहुत बड़ा ब्रांड थी, बहुत बड़ी प्रोफाइल थी। और दूसरी कंपनी थी एक इंडियन कंपनी, जिसके प्रोडक्ट अच्छे थे, जिसका मार्केटिंग प्लान अच्छा था, बट प्रोफाइल क्योंकि अच्छी नहीं थी, तो बहुत तेजी से हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मेरी लाइफ में जब हमें मालूम चला कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा हनुमान जी की फास्टिंग भी करता हूँ, तो मेरा एक दिन फास्ट था, तो मुझे मालूम चला कि VLCC डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है, और उन्होंने हमारी कंपनी को टेक ओवर किया। तो ये बढ़िया था कि सेम कंपनी को उन्होंने टेक ओवर किया। और वहां से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि 14 साल जो थे मेरे डायरेक्ट सेलिंग में वो टफ थे। मैं थैंकफुल हूँ उन 14 ईयर्स का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एंड आज जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसा आपको डिस्कस कर पाऊँ, शेयर कर पाऊँ, जो आपकी नॉर्मल लाइफ में भी काम आए, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा। और वो जो 14 साल थे वो बहुत अच्छे थे। एंड उसके बाद जब VLCC मेरी लाइफ में आया, तो मैंने एक मुझे एक बहुत अच्छा 14 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मैंने एक प्रोसेस बनाया, जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस प्रोसेस की वजह से विद इन 3 मंथ्स जो मैं नहीं कर पा रहा था 14 ईयर से, वो मैं कर पाया। एंड मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। पहले 3 महीने में ही मैं 6 फिगर इनकम में पहुंच गया, और अगले फर्स्ट 6 मंथ में ही 6 फिगर पर वीक में पहुंच गया। तो कुछ फंडामेंटल्स है, और वो 14 साल की मेहनत थी, वो 14 साल का एक्सपीरियंस भी था। तो लाइफ में कई बार ऐसा हुआ जब लगा कि मेरे जो डाउनलाइंस थे वो कुछ अनएथिकल कंपनीज में चले गए। कभी वो सर्वे बेस्ड कंपनी में जा रहे थे, कभी वो क्रिप्टो में जा रहे थे, कभी वो ऐसी कंपनीज में जा रहे थे जो मनी रोटेशन की थी। और कई बार लाइफ में लगता है कि शायद गलत रास्ते जल्दी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और एक समय था मेरी लाइफ का जब मैं ऑल एन एवरेज 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा था, और मेरी टीम में कुछ लोग थे, मेरी डाउनलाइन जो 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे, वो क्रिप्टो में गए, वो ऑनलाइन में गए। एंड उन्होंने 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, इनफैक्ट 10-10 12-12 लाख के पे आउट भी मेरे साथ शेयर करने शुरू कर दिए। मेरे साथ एक अच्छी चीज क्या थी, अगर मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मेरे साथ अच्छी अच्छी बात क्या थी कि जिन्होंने मुझे स्टार्ट कराया वो मुझे ज्वाइन कराते ही 2-3 हफ्ते में छोड़ चुके थे। तो उससे क्या हुआ कि उससे ये था कि बस कुछ करना है, बट कैसे करें। तो कॉपीकैट 101 एक किताब है जो मेरे हाथ में आई, और बर्की हेजस की किताब है, बड़ी अच्छी किताब थी। और उससे मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एक विजन मिला। और वो किताब मैंने इतनी बार पढ़ी, एक बार तो क्या हुआ, 5-6 महीने मुझे हो चुके थे। और मैं बेसिकली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत ही स्मॉल फार्मर थे, तो हमारी अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे दोनों भाई आर्मी में गए, तो लाइफ तो अच्छी हुई। बट जैसे ही उन्हें मालूम चला कि ये MSc करने के बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो घर वालों ने बहुत प्रेशराइज करना शुरू किया कि तुम ये नहीं कर सकते, इसे छोड़ो। तो मैंने कैसे भी करके उनसे 1-2 साल मांगे कि 2 साल दो। तो लाइफ में कई बार ऐसा हुआ, जो मेरे HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो हमारे घर आए, और उन्होंने कहा भी तुम्हारे बेटे को क्या हो गया, इसने MSc टॉप किया है, ये अगर ड्यूरिंग PhD पढ़ाना भी शुरू कर दे कॉलेज में तो उसको 24-25 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। ये क्या ये कर रहा है, चेन स्कीम या नेटवर्क मार्केटिंग। कई बार लाइफ में ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि, और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि आप ये देखिए, मेरे जो पहले महीने की इनकम थी वो केवल 24 रुपीज़ थी, क्योंकि मल्टी लैक प्लान था, तो 24 रुपये पहले ही महीने की इनकम थी। दूसरे महीने 96 हुई, तो मैं बहुत स्ट्रगल भी कर रहा था। तो कई बार लाइफ में ऐसा लगा कि मुझे क्विट करना चाहिए, गलत डिसीजन तो नहीं लेता। तो मैंने कॉपी कट 101 को बार बार पढ़ा। फिर बर्की हेजस की जितनी भी किताबें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर थी, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम, वो पढ़नी शुरू की। फिर रॉबर्ट T Kiyosaki, क्योंकि अप्लायंस थे नहीं,
और हमारी एक मैगजीन आया करती थी, तो उस मैगजीन में जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो पढ़ना मैंने शुरू किया। रॉबर्ट टी कियोसाकी की पूरी सीरीज पढ़ी। गेट अ लाइफ एक किताब है जो मुझे लगता है कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सीरियस हैं। एंड एक किताब है हाउ टू बिल्ड मल्टी लेवल मशीन, तो रैंडी गेज की किताब है, तो ये बहुत अच्छी किताब है। और रैंडी गेज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है उस किताब में कि अगर जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर उसका प्रोडक्ट आप बिना अपॉर्चुनिटी खरीदने के लिए तैयार हैं तो आप एक सही कंपनी में। तो ये बहुत अच्छा एक सवाल है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में कि लोग कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। यस, अपॉर्चुनिटी के नाम पे, मतलब एक 300-400 रुपए का सूट लें 10,000 में खरीदने के लिए तैयार है, कोई प्रोडक्ट जो है ही नहीं वो बेचने को तैयार है। यस, तो बेसिकली क्या होता है कि किताबों से, बुक से क्या होता है कि आपको एक सही विजडम मिलता है, एक सही मेंटोरशिप मिलती है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, किताब आप अकेले में पढ़ रहे होते हैं। यस, बुक्स आप अकेले में पढ़ रहे होते हैं, तो जो आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उन तक मैसेज जाता है। और तो बहुत अच्छा रहा किताबें, क्योंकि मैं लगातार पढ़ रहा था, तो किताबों से मुझे एक सही डायरेक्शन मिली। एंड यस, कई बार लगा कि शायद जो सच है वो पीछे छूट रहा है, जब मैं देखता था लोग अलग अलग तरीके से कुछ भी बेच के कामयाबी ले रहे थे। बट लॉन्ग रन में मैंने देखा कि आपको एक बड़ी सक्सेस लेनी है तो सही फंडामेंटल होने बहुत जरूरी है। यस, और 3 चीजों पे मैं बात करूंगा आपसे। एक तो मेरी जर्नी, और थोड़ा सा मैं हेल्प करूंगा आपको जो भी डायरेक्ट सेलिंग आप चूज करें, एक सही कंपनी आप कैसे चूज कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मेरी जो जर्नी है उससे मैं आपको कुछ शेयर कर पाऊँ ऐसा जो आपके काम आए। तो इनिशियल मेरे लिए बहुत स्ट्रगल रहा, क्योंकि पैसे नहीं थे, और जब पैसे नहीं होते तो डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। बट कार्डिनल रूल्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आप कोई भी कंपनी करें, बट डायरेक्ट सेलिंग के जो कार्डिनल रूल्स हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे अलग अलग धर्मों में कहीं पे गीता की बात है, कहीं पे बाइबल है, कहीं पे कुरान है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो कार्डिनल रूल्स हैं आपको उन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी सक्सेस बड़ी होनी होनी है। एंड बहुत स्ट्रगलिंग रहा मेरे लिए मेरा करियर। बट मैंने एक चीज देखी कि जब आप अगर आप गोल सेट कर लें, अगर आप गोल सेट कर लें तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। और जैसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग का जो मेरा पहला गोल था, एक मोटरसाइकिल मैंने गोल सेट किया, होंडा सिटी डीलक्स उस समय आई थी, और साल भर का टाइम मैंने सेट किया। बट मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे। और जिस दिन का मैंने गोल सेट किया था 29 जून का, मैं बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। मेरे जो ब्रदर हैं आर्मी से, वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या होते हैं वो एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, हमेशा मोटिवेशन की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ, तो मैंने कहा मैंने एक गोल सेट किया था और वो भी पूरा नहीं हो रहा है आज। तो फिर उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये देता हूँ और बाकी तुम मिलाओ और इंस्टॉलमेंट भर लेना। तो ऐसे मैंने अपना गोल पूरा किया था पहला। और गोल्स के बाद गोल्स, गोल्स के बाद गोल्स, जितने गोल्स आप सेट करते रहते हैं चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी एक रूल है, वो है यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप होते हैं। यस, तो अगर आपको देखो 25,000 रुपये कमाना है, 50,000 रुपये कमाना है, डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अपने सपनों को देखना, अपने सपनों को विजुलाइज करना, ये डेफिनेटली काम करता है। बट बट उसके अलावा ये भी काम करता है कि आप आपके जो आकर्षित करना चाह रहे हैं, यस, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप आपके अंदर अगर आपके 100 रुपए है, तभी तो आप किसी को 50, 60 या 100 रुपए दे पाओगे। तो स्किल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एंड मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसे एक बड़ी अच्छी किताब है, तो मैं उसको पढ़ रहा था, तो वहां पे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि पहले मैडवर्क करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहला है मैडवर्क, कि आपको मैडवर्क करना पड़ेगा। मैडवर्क का मतलब क्या है, पागलों की तरह। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है पागलों की तरह आपको काम करना पड़ेगा पहले 1 साल 1.5 साल, और उसके बाद है फिर हार्डवर्क। यस, डायरेक्ट सेलिंग में पहले आपको मैडवर्क करना पड़ता है, पागलों की तरह काम करना पड़ता है, देन उसके बाद फिर हार्डवर्क आता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और फिर आप हार्डवर्क करते हैं, फिर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, तब जाके फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। तो बट इस जर्नी में अगर आप थोड़ा सा, अगर आप जान पाए, थोड़ा सा अपने अपने ऊपर काम कर पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि खुद के ऊपर काम करना, अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लगातार 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 ग्रो करते जाएंगे। एंड अगर हम देखें जैसे जब कोविड आया,
2020 में। तो मैं उस समय ही फरवरी में लीडरशिप फनल जो एक कोर्स है विवेक बिंद्रा जी का, मैं वो करके आ रहा था। और 2020 में एकदम से कोविड आ गया। तो बेसिकली क्या है कि क्योंकि मैं 2014 में भी मैंने ट्राई किया था ऑनलाइन सिस्टम को, बट वो लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे ही कोविड आया तो हमारी जो कंपनी है, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, सबको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। सब कह रहे थे सर बहुत काम हो गया, थोड़ा आराम करते हैं। बट उस समय हमने देखा कैसे होगा। यस, खुद से आप क्या सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। एक तो हो गया कि नहीं हो सकता, एक तो हो गया नहीं हो सकता, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक होता है कैसे हो सकता है। यस, तो अगर आप पूछते हैं अपने आप से कि कैसे हो सकता है, तो चीजें बहुत बढ़िया हो जाती है। और कोविड के टाइम पे मैंने पूछा कैसे हो सकता है, तो फिर दिमाग में आया वो जूम जो हम बहुत पहले ट्राई कर रहे थे, सक्सेस नहीं हुआ था। यूट्यूब प्रीमियर देखा ऑनलाइन कि यूट्यूब प्रीमियर क्या है, चलो उसको सीखते हैं। फेसबुक लाइव को सीखते हैं। और ऐसे करते 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 मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड का जो टाइम था, जो पर्टिकुलरली जो मेरी अर्निंग्स हैं, पर्टिकुलरली जो मेरी टीम का बिजनेस है, वो बहुत तेजी से ग्रो किया। तो खुद के ऊपर अगर हम काम कर पाए तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। एंड क्या मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ? अगर यस तो आप लिख सकते हैं वाई एस चैट में, ताकि मुझे लगे, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है। तो लिख सकते हैं आप वाई एस। ओके, तो यस, थैंक यू तरुण जी, थैंक यू बी एस कटारे जी, पंकज जी, जानकी मैम, बसंत जी, मनोज जी, कमलेश जी एंड नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। शयम जी, ग्रेट, मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये मेरी जर्नी रही, अगर मैं देखूं। और सबसे अच्छी बात क्या रही कि मैं, क्योंकि एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे क्या है कि 50,000 लाख रुपए महीना भी एक बहुत अच्छी इनकम होती है। बट आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि कोविड जैसे समय पे भी जो मैं अपनी इनकम के ऊपर जीएसटी पे कर रहा था, वो भी 6 फिगर में थी। तो ये इंडस्ट्री बहुत ताकतवर है, सही फंडामेंटल है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बढ़िया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। एंड हर इंडस्ट्री का अपना महत्व है, हर प्रोफेशन का अपना एक महत्व है। यस, डायरेक्ट सेलिंग में आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये इसका बढ़िया पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग में आप जल्दी फ्री हो सकते हैं, ये इसका बढ़िया पार्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी जितनी रेस्पेक्ट आप खुद की इंडस्ट्री को दे रहे हैं, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक महत्व है, जॉब का अपना एक महत्व है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। और एक चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, एक सही कंपनी को हम कैसे चूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि कंपनी का प्रोफाइल एंड कंपनी का मैनेजमेंट। अगर आप एक ऐसी चीज प्रमोट कर रहे हैं जिसको लोग जानते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है। जैसे सपोज कीजिए सुलिनी यूनिवर्सिटी, तो अगर किसी ने आपके साथ शेयर किया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जब उसको ऑनलाइन सर्च करेगा या उसको गूगल पे सर्च करेगा, उसको लगेगा नहीं ये तो बहुत अच्छी है, रिसर्च में बहुत बढ़िया है, टॉप यूनिवर्सिटीज में से है। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसको लोग जानते हैं, जिसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान रहेगा। जैसे जब हिंदुस्तान लीवर के बाद मैंने काम करना शुरू किया वेल साइंस में, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन उसे पूरे इंडिया में फैलाने में बहुत टाइम लग गया। यस, तो अगर एक बढ़िया प्रोफाइल के साथ आप हैं तो ये आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। यस, कई बार क्या होता है, कोई स्टार्टअप भी है बट जो फाउंडर है उनकी विजन बहुत अच्छी है, जो फाउंडर्स है उनकी विजन बहुत अच्छी है, वो कोई यूनिक चीज बेच रहे हैं, तो नई कंपनी से भी फर्क नहीं पड़ता। बट हमें देखना पड़ेगा कि वो कंपनी रिसर्च पे कितना पैसा खर्च कर रही है। एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये मान बैठते हैं कि जो कंपनी मैं कर रहा हूँ सबसे बढ़िया है, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो सबसे बढ़िया है। ये मुझे लगता है अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल ओपन होना चाहिए। तो पहली बात, अगर आपको एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करनी है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल अगर मजबूत है, बड़ी है, कंपनी के पास एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती है, कंपनी अगर इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज के अंदर भी है, कि कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, अगर लोग उनको जानते हैं, उनको बहुत सारे रिवॉर्ड रिकग्निशन मिल चुका है, तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। यस, दूसरा प्रोडक्ट्स। कई बार डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हम बोलते हैं सस्ता प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, मेरा प्रोडक्ट सस्ता है। मुझे लगता है कि अगर हम यूनिक प्रोडक्ट पे काम करें, आप किसी भी कंपनी में हो सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सपोज कीजिए जानकी जी कह रही है उनका प्रोडक्ट सस्ता है, मैं कह रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट जानकी जी से भी सस्ता है, मनोज जी कह रहे हैं नहीं मेरा प्रोडक्ट तो इन दोनों से सस्ता है। यस, तो होगा क्या, केवल उसका प्रोडक्ट बिकेगा जिसका सबसे सस्ता होगा, और तब तक बिकेगा जब तक कोई और कंपनी उससे सस्ता ना बेचना शुरू कर दे। यस,
चीप, चीपर, चीपेस्ट। लेकिन आप देखेंगे यूनिक, यूनिकर, यूनिकेस्ट नहीं होता। यूनिक केवल यूनिक 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 रहता है। यूनिकनेस क्या है आपके प्रोडक्ट की? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिकनेस क्या है? कि आपकी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रिसर्च है, रिसर्च हमेशा अपना काम करेगी। मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे यूनिलीवर के साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो यूनिलीवर की प्रोफाइल बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो पूरे टर्नओवर का 25% पैसा बांटते थे। यस, तो एक बड़ी प्रोफाइल है लेकिन मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं है तो भी प्रॉब्लम करेगा। यस, दो ही कंपनियां इंडिया में है। एक कंपनी है जो बहुत स्टेबल कंपनी है, मतलब अगर हम नाम लें 1 2 3 4, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बिजनेस वॉल्यूम का 20%, 25%, 30% पैसा बांटती है और स्टेबल कंपनीज है। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 50%, 55% पैसा बांट रही है लेकिन स्टेबल नहीं है, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है। यस, तो मुझे लगता है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। यस, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड का मतलब क्या है? एक अच्छी प्रोफाइल भी हो लेकिन मार्केटिंग प्लान भी बढ़िया हो। कि जो लोग मुझे ये लगता है कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, यस, जैसे मेरे मेरे बिजनेस में अगर मैं देखूंगा तो 80% महिलाएं हैं। और फीमेल जब डायरेक्ट सेलिंग करती हैं तो वो समय वो आपको देती है। इनफैक्ट मेल भी अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो ज्यादातर मेल वो समय देते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो समय उनके बच्चों का है। यस, अगर मैं एक जॉब करता हूँ, अब जॉब करने के बाद 8 10 घंटे लगाने के बाद जब मैं घर आ रहा हूँ, यस, और जो समय मेरे बच्चों का है, मेरे पेरेंट्स का है, वो समय मैं डायरेक्ट सेलिंग में लगा रहा हूँ। हाँ, है ना? कोई फीमेल है जो समय उसके उनके बच्चों का है, उनके हस्बैंड का है, वो समय वो डायरेक्ट सेलिंग में लगा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्केटिंग प्लान का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। पहला 25 30 हजार रुपये कमाना बहुत आसान होना चाहिए, मुझे लगता है। ये ना हो कि जो कुछ लोग टॉप में बैठे हुए हैं वो तो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनिशियली में क्या है कि जो इनिशियली में जो लोग काम कर रहे हैं उनको 1200 1500 2000 का चेक आ रहा है, और वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके अपलाइन को 10 लाख आ रहा है, 20 लाख आ रहा है। और मुझे लगता है कि किसी का पे आउट देखे हमें कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पे आउट किया, क्योंकि हम नहीं जानते, हम उसकी सिचुएशन नहीं जानते, है ना? वो उसने पैसा कैसे कमाया हम नहीं जानते। और मुझे लगता है कि हमें सही फंडामेंटल देख के किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने का निर्णय लेना चाहिए। और मार्केटिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान की इस बिजनेस में मेरे लिए क्या है। यस, जैसे हम लोग बोलते हैं एक एफएम जो हम सब सुनना चाहते हैं, वो एफएम क्या है? WIIFM, है ना? व्हाट इन इट फॉर मी। मार्केटिंग प्लान में आपको देखना चाहिए कि आपके लिए इसमें क्या है। यस, किसने कितना कमाया, किसने कितना नहीं कमाया, वो मैटर नहीं करता। यस, हम सब लोग अलग अलग हैं। देखो, मछली को पेड़ में नहीं चढ़ाया जा सकता, चढ़ा सकते हैं मछली को पेड़ में? यस, मछली को पेड़ में नहीं चढ़ा सकते। हर एक व्यक्ति की अपनी स्किल्स हैं, तो हमें देखना है कि ये मेरी हो जाए। मार्केटिंग प्लान में मेरे लिए क्या अच्छा है। और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। यस, बिजनेस को बिल्ड करना आसान है, होल्ड करना बहुत मुश्किल है। यस, तो जो मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, जो मैं टीम बना रहा हूँ, क्या कंपनी के पास विजन है उनको सर्विस करने का? यस, ऐसा ना हो कि मैंने एक टीम बना दी, अब क्या हो रहा है, मेरा मैक्सिमम समय जा रहा है प्रोडक्ट डिलीवरी में, है ना? प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो पा रही है, मैं उसके लिए परेशान हूँ। यस, लोगों के पे आउट टाइम पे नहीं आ रहे, मतलब कंपनी बाई बैक गारंटी नहीं दे पा रही, और बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विसेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कंपनी का। यस, अगर मैं इस बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो अब जूम जैसे मीडियम में हम सब लोग मीटिंग में हैं अभी, तो मैं इसको क्या पैन इंडिया बिल्ड कर सकता हूँ? क्या एक समय के बाद मैं इसको ग्लोबली बिल्ड कर सकता हूँ? और ट्रेनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस में हर तरह के लोग आते हैं, और हाउसवाइफ भी आएंगी, सिंपल स्टूडेंट्स भी आएंगे, प्रोफेशनल्स भी आएंगे। तो कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत दमदार होना जरूरी है, कस्टमाइज होना बहुत जरूरी है, हर लेवल पे सेशंस होने बहुत जरूरी है। केवल पैसा 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 इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बात हो रही है, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट बेचो। क्या वो कंपनी आप में वैल्यू ऐड करना चाह रही है? क्या वो कंपनी अपने एसोसिएट्स में वैल्यू ऐड करना चाह रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वैल्यू ऐड करते रहे, क्योंकि मुझे ये लगता है डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये वैल्यू ऐड करने का बिजनेस है। अगर आप अपने लोगों में वैल्यू ऐड कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। और लीडरशिप, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होते हैं, जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ, मेरी अपलाइन में एक व्यक्ति थे, तो उनका क्या था कि मतलब वो क्रिप्टो में भी इन्वॉल्व रहते थे, वो 5 6 कंपनियां करते थे, तो उन्होंने मेरा नेटवर्क बहुत बार खराब किया। तो मुझे लगता है कि एक सही लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप भी होना जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिसने आपको मार्केटिंग प्लान दिखाया है उसी के साथ ज्वाइन करें।
लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ये विकल्प है, अगर आपके पास ये विकल्प है कि आप कोई कंपनी देख रहे हैं, देखिए अगर किसी ने आपको प्लान दिखाया है तो आपको उसी के साथ ही ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप ओपनली कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोज रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सही लीडरशिप को चूज करें, जो लोग एथिकली काम कर रहे हैं, जो लोग ऑनेस्ट हैं, जिनके अंदर वैल्यूज हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप नेटवर्क बनाएंगे और वही लोग आपकी जो अपलाइन में ऐसे लोग हैं, वो आज ये कंपनी, फिर कल वो कंपनी, परसों वो कंपनी, और वो फिर उस डेटा को मिसयूज कर सकते हैं। तो ये 6 चीजें मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। एंड क्योंकि जब मैंने देखा, अगर मैं अपने करियर को देखूं तो पिछले 20 सालों में से पिछले 5 सालों में मैं एक ऐसी कंपनी के साथ था जहाँ पे प्रोफाइल भी बढ़ी थी, प्लान भी बढ़िया था, प्रोडक्ट भी बढ़िया था, तो मैं वो कर पाया जो मैं पहले 14 सालों में नहीं कर पाया। तो आपको क्या लगता है, क्या इन पॉइंट में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसको हम हटा सकते हैं या कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं? 6 चीजें जरूरी हैं या कोई पॉइंट छोड़ सकते हैं? थैंक यू कमलकांत जी। एंड डेफिनेटली सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक टॉपिक था जो मुझे लगा मुझे कवर करना चाहिए और मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एंड मुझे लगता है कि एक सक्सेस प्रोसेस जो मैंने द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम में भी शेयर किया है, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, देर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सर सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, सक्सेस का एक सिस्टम होता है। एक सिस्टम को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम इज दैट विच वर्क्स इन योर एब्सेंस। सिस्टम वो है जो आपकी एब्सेंस में काम करता है। तो सिस्टम, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने स्क्रीन में ये एक फ्लो चार्ट दिया है जिसपे मैंने पूरी बुक पे शेयर किया है। तो मुझे लगता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो ये फ्लो चार्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो हो गया स्मार्ट गोल, बिना गोल्स के, क्योंकि ना तो लाखों रुपए लगा हुआ है इस बिजनेस में और ना ही ये कोई जॉब है। तो एंटरप्रेन्योरशिप है, ओनरशिप के ऊपर है। और तो गोल्स स्मार्ट होने बहुत जरूरी हैं, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, एंड टाइम बाउंड हो। ये सब आपने बहुत बार सुना होगा। तो पहली बात मुझे लगता है कि अगर आप अपने गोल्स को सेट कर पाए, शॉर्ट टर्म को, लॉन्ग टर्म को, एंड एक होता है मिशन स्टेटमेंट, है ना, जिंदगी का मकसद, लाइफ का मकसद क्या है आपका। यस। तो आप कैसे याद किए जाना पसंद करेंगे? तो अल्फ्रेड नोबल एक बार बिना बताए छुट्टी में चले गए। एंड जब वो छुट्टी में चले गए, एक आइलैंड में बैठे हुए थे वो, तो सबको, दुनिया को लगा कि उनकी डेथ हो गई है। तो वो अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अखबार में लिखा हुआ है, द फादर ऑफ डायनामाइट इज नो मोर। दुनिया को डायनामाइट देने वाला व्यक्ति नहीं रहा। किसी किसी अखबार की हेडलाइन में था, द सेकंड नेम ऑफ डेथ इज नो मोर। तो उनको बड़ा धक्का लगा कि मुझे ऐसे याद किया जाना पसंद, क्या मुझे ऐसे याद किया जाएगा? यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे याद किए जाना पसंद करेंगे। डेफिनेटली इस साल कितनी इनकम करनी है, इस महीने कितनी इनकम करनी है, 5 साल बाद, 10 साल बाद कितनी इनकम करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है। 2007 में मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी। पैसे नहीं थे मेरे पास, बट उधार लेके मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी, और वहां पे मैंने अपनी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट लिखा था कि मुझे 1 मिलियन लोगों को एम्पावर करना है। तो वो एक मिशन मैंने बनाया। एंड आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप कैसे याद किए जाना पसंद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जिंदगी का मकसद सेट कीजिए, उसके बाद फिर छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटिए। तो पहला काम है स्मार्ट गोल सेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा कि अंधे होने से बुरा क्या है? एक आदमी के पास आंखें नहीं है, इससे बुरा क्या हो सकता है? तो सुकरात ने कहा कि एक आदमी जिसके पास आंखें हैं लेकिन विजन नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, वो अंधे होने से बुरा है। तो आपका जो विजन है, आपका जो मिशन स्टेटमेंट है, वो आपको सही डायरेक्शन देगा। कई बार होगा लाइफ में शॉर्टकट्स दिखाई देंगे, कई बार आपको लगेगा कि आसान रास्ते आपको खींच रहे हैं, बट आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपकी मदद करेगी। कार्डिनल रूल्स, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कार्डिनल रूल्स को आप जरूर फॉलो करें। एंड उसके बाद ये कुछ स्किल्स है जो आपको ग्रो करनी है, बेसिक स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप। एंड मैं एक चीज पे ज्यादा बात करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि इस उस चीज के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बात नहीं होती, वो है कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ एक प्लान शेयर करूं, एक प्लान शेयर करूं आपके साथ
कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन का, जो भी आप कर रहे हैं आज, जो भी आप आज कर रहे हैं वो आपकी मदद कर पाए, क्योंकि बेसिकली प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, ये सब तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो पहला गोल सेट हो गया, देन कार्डिनल रूल्स समझ में आए हमें, देन उसके बाद जो जरूरी बेसिक स्किल्स है उनको हमने मास्टर किया, एंड देन कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। और उसके बाद जो हमारा ये सक्सेस प्रोसेस है इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। यस, कहाँ पे है, जाना कहाँ है, और कैसे जाएंगे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर सकते हैं मेरे साथ कर सकते हैं, कहाँ पे है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे। यस, एंड तो आपको उसको रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, और एक बार ये काम कर आपको लग गया कि काम कर रहा है तो आपको डुप्लीकेट करना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए, मैं आपसे जरूर ये बात करूंगा कि गोल्स जो भी हैं आपके, वो आपके जो गोल्स है लाइफ में वो बैलेंस होने चाहिए। यस, जैसे सर, मुझे सर को होस्ट बना सकते हैं आप, ताकि मैं पॉइंटर यूज कर सकूं। ये दिख पा रहा है आपको? ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप हम देख, देख पा रहे हैं महावीर जी, ओके ठीक है है, ना। ओके सर, ओके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो पहिया है, एक गोल पहिया बहुत तेज जाएगा, या एक गोल पहिया जो जिग जाएगा वो फास्ट जाएगा। किस पहिया की स्पीड तेज होगी? गोल पहिए की, ऑब्वियसली बात है। तो लाइफ में क्या है कि हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो बैलेंस होने चाहिए, है ना। सिर्फ पैसा ही नहीं, ये नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा, ऐसा नहीं। पैसे के साथ साथ पर्सनल लाइफ, कौन सी चीज आपको इंस्पायर करती है? फाइनेंशियल सक्सेस डेफिनेटली जरूरी है, बट फैमिली, यस। क्योंकि देखिए क्या होगा कि फाइनेंशियल सक्सेस के साथ साथ परिवार, फैमिली गोल्स बहुत जरूरी हैं। यस, मैं जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार को हम देखते हैं, उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया लेकिन डाइवोर्स हो गया, बच्चों को समय नहीं दे पाए। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जिंदगी के जो गोल्स है वो बैलेंस हो। एजुकेशनल गोल्स, हेल्थ गोल बहुत जरूरी है ना। पैसा हमने कमा दिया लाखों रुपए, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, स्पिरिचुअली एंड करियर। तो यस, हमारी जो लाइफ है ये बैलेंस होनी चाहिए। यस, अभी आप इस गोल पहिए को देखिए, इसकी जो स्ट्रेंथ है अगर आप देखेंगे, ये बीच का एरिया है ना। यस, ये जो बीच का जो चक्कर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, और ये जो स्पोक है, ये इसकी ताकत बना रहे हैं। स्पोक को हम कह सकते हैं रिलेशनशिप, रिश्ते। यस, और ये जो गोल चक्कर है, अगर आपको इसको मजबूत करना है, आप कुछ भी करते हो, आप जो भी काम करते हो, आपको इस पे काम करना है। ये जो गोल चक्कर है ये है माइंड, बॉडी एंड सोल। और एक किताब बड़ी अच्छी है, 5 AM क्लब, अगर आप उसको पढ़ पाए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप रोज सुबह उठ के पहले 60 मिनट, रोज सुबह उठ के जो पहले 60 मिनट है, अगर आप इस यहाँ पे लगा दें, माइंड के ऊपर मतलब 20 मिनट किताब पढ़ लें, कोई सी भी किताब पढ़ लें, जो भी आपके मेंटोर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, जो भी आपके मेंटोर सजेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी प्रोफेशन में आप अभी आप कोर्स कर रहे हैं, तो जो भी आपके मेंटोर है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, उनका वो भी जो भी बुक रिकमेंड कर रहे हैं, तो 20 मिनट माइंड, 20 मिनट बॉडी, 20 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। माइंड एंड बॉडी आर लिंक टुगेदर, माइंड और बॉडी दोनों लिंक्ड है आपस में। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है 20 मिनट की, कम से कम 20 मिनट। एंड सोल, 20 मिनट का मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, चक्रा के ऊपर मतलब 12 मिनट का चक्रा आप कर सकते हैं। यस, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो आप मेडिटेशन कीजिए, चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, 12-12 मिनट की वीडियोस है। तो मेडिटेशन, तो अगर आप ये काम कर लें, अगर आप केवल और केवल आप कुछ भी काम करते हैं, अगर आप ये 60 मिनट रोज सुबह लगा दें, जो भी काम आप करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलर है, लेक्चरर है, जो भी आप काम करते हैं, तो ये जो बीच का जो ये एरिया है, ये आपके सारे गोल्स को पूरे करने की एनर्जी देगा आपको पूरे दिन भर। यस, तो 20 मिनट, 20 मिनट्स की एक्सरसाइज, 20 मिनट्स की बुक रीडिंग, एंड 20 मिनट्स सोल के लिए। यस, सोल के लिए योगा, मेडिटेशन एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन की। यस, तो मुझे इससे बहुत फायदा मिला। एंड जैसे मैं कल नहीं सो पाया, मैं देहरादून में था तो बहुत लेट नाइट आया, एंड आज हमारी क्लोजिंग होती है, बेसिकली वीकली क्लोजिंग है हमारे मार्केटिंग प्लान में। तो बट फिर भी ये तीनों काम अगर आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। एंड कार्डिनल रूल्स पे बेसिकली अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। तो मैं वो चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो ओवरऑल आपके काम आ सके। यस, तो जैसे कार्डिनल रूल्स हैं जो आपको
इसेंशियल बेसिक स्किल्स को मास्टर करना है। कभी दोबारा जब भी सर्च आएंगे तो इन पे हम लोग बात कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं आपसे बात करूंगा, मैं बात करूंगा कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के में बहुत इंपॉर्टेंट है मैसिव एक्शन। यस, नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्शन नहीं करते, ज्ञान बहुत है बट एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो यस, तो बड़ी सक्सेस उन्हें मिल नहीं पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप डेली गोल सेट करें। सपोज कीजिए कि 5 साल बाद आपको 10 लाख रुपए महीना कमाना है, 2 साल बाद 5 लाख रुपए, 1 साल बाद मे बी 80,000 लाख रुपए, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद 50,000 रुपए, इस महीने 15,000 रुपए। यस, 15,000 रुपए कमाने हैं। जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर 1 लाख रुपए के वॉल्यूम पे 15,000 रुपए आ रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का बिजनेस अगर पर डे चाहिए, यस, तो पर डे चाहिए 3,000 का बिजनेस। तो डेली गोल्स बहुत ताकत देते हैं आपको। डेली गोल्स, मेरा रोज का गोल क्या है? रोज का गोल क्या है मेरा? मुझे वो 3,000 रुपए का टर्नओवर रोज करना है। यस, लिस्ट ऑफ एक्शन क्या क्या चाहिए? तो गोल सेट हो गया 3,000 रुपए। लिस्ट ऑफ एक्शन क्या क्या चाहिए? जैसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, 1 to 1 कर रहे हैं, क्या करके प्लान दिखा रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। टेक एक्शन एज पर प्रायोरिटी। प्राथमिकता के आधार पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। यस, प्राथमिकता के आधार पे आपको एक्शन सेट करने हैं। तो ये आपने कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सक्सेस लिस्ट और टू डू लिस्ट में क्या फर्क है? एक होती है सक्सेस लिस्ट जिससे हमें सक्सेस मिलनी है, और एक होती है टू डू लिस्ट जो हमारे रोज के काम है। आगे हम बढ़ेंगे इस पे। एंड एक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। नोबडी प्लान टू फेल, पीपल फेल टू प्लान। कोई भी फेल होने की प्लानिंग नहीं करता, लोग प्लानिंग करने में फेल जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है वो 20% एक्टिविटी क्या है आपकी जो आपको 80% रिजल्ट देती है। कोई भी काम आप करते हैं, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो 20% एक्टिविटीज क्या है जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो 20% एक्टिविटी है उसको अपना सबसे बेस्ट समय देना है। यस, कोई भी करियर में आप हैं तो ये बहुत जरूरी है, प्रायोरिटाइज करना लिस्ट ऑफ एक्शन को। तो 20% एक्टिविटीज, 80% रिजल्ट। तो 20% एक्टिविटी कौन सी है जो 80% रिजल्ट लाती है? जैसे कुछ लोग, हो सकता है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो कुछ लोगों को हो सकता है लगता है कि होम मीटिंग में उनको 80% रिजल्ट मिल रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि जब वो टीम की काउंसलिंग करते हैं तो उनको 80% रिजल्ट मिलता है। तो वो बेस्ट टाइम, जो बेस्ट 2 घंटे हैं, वो उनको उस पर लगाने चाहिए जो जिससे उनको 80% रिजल्ट आ रहे हैं। आप उनके अपनी अपलाइन का, मेंटोर का भी वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम में, हम रोज सुबह उठ के एक 15 मिनट का सेशन करते हैं अपनी टीम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी किसी भी काम में हो, अगर आपके पास एक टीम है, अगर सुबह 15 मिनट आप सिर्फ एक मीटिंग कर लें टीम के साथ, और फिर रात को एक और मीटिंग कर लें। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोज सुबह हमारी 15 मिनट की एक मीटिंग होती है सुबह 8:30 बजे रोज, और रात को एक मीटिंग होती है 8:52 पे। तो इससे भी आप टीम के साथ जुड़ जाते हैं। एंड मेंटोर्स को फाइंड कीजिए और एक टीम को सेट कीजिए एग्जीक्यूट करने के लिए। यस, तो ये बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। एंड रोज कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लेके जाए। मैं आपको ये एक फॉर्मूला है जो मैं आपको देना चाहूंगा। एंड बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि मेरी एक ड्रीम इनकम है जो मैं कमाना चाहता हूँ अगले साल तक। तो मैं इसके हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ मैं 30 लाख रुपए महीना कमाऊँ। एंड सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसको 3 लाख रुपए महीना कमाना है, और वो 3 लाख रुपए महीना कमाना है, और वो 24 दिन काम करता है, 10 घंटे रोज काम करता है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रत्येक घंटे की कीमत क्या है। तो सपोज कीजिए आप अगर किसी को 3 लाख रुपए कमाना है, तो और वो 24 दिन 10 घंटे काम करने वाला है, यस, या वो 30 दिन 8 घंटे काम करने वाला है, तो उसके एक घंटे की कीमत कितनी हुई? 1250 रुपए। यस, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। एंड मैंने इस फॉर्मूले पे तब काम करना शुरू किया जब मेरी इनकम 17-18 हजार रुपए थी। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि 3 लाख रुपए महीना कमाना है आपने, सपोज कीजिए, और 30 दिन 8 घंटे काम करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे ट्रैफिक लाइट दिखाई दे रही है आपको, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, नो वैल्यू। हाई वैल्यू क्या है? हाई वैल्यू का मतलब है वो काम जिन काम को करते हुए आपको एक घंटे में 1250 रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही है। पॉइंट आप ले पा रहे हैं? आपको देखना है कि पूरे दिन भर में आप वो कौन से काम कर रहे हैं जिसमें आपको एक घंटे में 1250 रुपए की आमदनी हो रही है। तो ये है हाई वैल्यू। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 10% टाइम हम अपने पूरे दिन भर में हाई वैल्यू काम कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हाई वैल्यू को बढ़ाना है। दूसरा है लो वैल्यू। लो वैल्यू का मतलब होगा कुछ ऐसे काम है जिसमें आप 1250 नहीं कमाते, आप 1250 नहीं कमाते, आप हो सकता 200-300 रुपए कमाते हैं। तो आपको देखना है ये लो वैल्यू वाले काम क्या आप डेलीगेट कर सकते हैं, क्या आप किसी और से करवा सकते हैं,
यस। और एक है नो वैल्यू। नो वैल्यू का मतलब है एक ऐसा ऐसा काम जिसमें कुछ भी नहीं मिलता आपको। रेड लाइट, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैंने पिछले साल भर में, मुझे याद नहीं, मैंने 20 मिनट भी पूरा क्यूमुलेटिव टीवी देखा होगा। मैं कभी टीवी नहीं देखता, मैंने अपनी कार कभी नहीं धुलवाई, मैं अपनी कार खुद नहीं धोता कभी भी। मैं ऐसे बहुत सारे काम है जो बिल्कुल नहीं करता। मतलब मैंने अपनी वाइफ को बोला पेटीएम भी तुम करो, हालांकि बच्चों को जितना भी टाइम मिलता है मैं देता हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नो वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा। अब जैसे कई लोग हैं वो सोशल मीडिया में, कई लोगों को हम देखते हैं वो सोशल मीडिया में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। रील्स आ गई हैं, सुबह उठते हैं वो एक रील्स को देखते हैं, फिर दूसरी रील्स, फिर तीसरी रील्स, फिर चौथी रील्स, पांचवी रील्स, फिर छठवीं रील्स। तो रील्स रील्स रील्स, उनको मालूम नहीं चलता कब उनके 45 मिनट चलेंगे, है ना। तो नो वैल्यू को आपको हटाना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, नो वैल्यू वर्क को आप हटाओ, गॉसिप्स, फालतू की गॉसिप्स को हटाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशन को टाइम नहीं दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है ना। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना तो ये तो सबसे बढ़िया है, दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत बढ़िया है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम वर्किंग की बात करें तो नो वैल्यूज जो काम है वो आपको रोकने पड़ेंगे। तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप मुझे, आज से आप जो कौन से ऐसे काम है जो बंद कर रहे हैं करना, नो वैल्यू में कौन से काम है जो आप आज से छोड़, एक एक काम तो बता ही सकते हैं। कौन सा एक काम है जो आज से आप छोड़ रहे हैं। यस। तो जैसे मैंने रील गॉसिप्स, बिल्कुल जानकी जी कह रही है, गॉसिप्स को वो कम करना चाहेंगे डेफिनेटली, नो वैल्यू। एंड ये बहुत ही मिराकुलस फॉर्मूला है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, और मैंने इस फॉर्मूले ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मैंने एक किताब पढ़ी थी फॉरेन ऑथर की, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। उसमें उन्होंने इस फॉर्मूले को बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया था, हालांकि मुझे समझ में आया और मैंने करना शुरू किया। एंड जानकी जी के अलावा कोई और शेयर कर सकता है, नो वैल्यू वाला काम है कौन सा है जो छोड़ रहे हैं आप आज से। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम बिताना, अननेसेसरी टाइम बिताना, रील्स देखना, कुछ भी हो सकता है, टीवी देखना भी हो सकता है, टीवी देखने भी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर BS कटारे जी कह रहे हैं सोशल मीडिया, संयम जी कह रहे हैं OTT, बसंत जी कह रहे हैं सोशल मीडिया। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। तरुण जी कह रहे हैं सोशल मीडिया। यस, क्योंकि सोशल मीडिया में हम सर्फ नहीं कर रहे, सफर कर रहे हैं। यस, बुरी तरह सफर कर रहे हैं। तेज जी कह रहे हैं अनवांटेड डिस्कशन विद स्टाफ, बहुत बिल्कुल सर। एंड कमलेश जी कह रहे हैं वाचिंग नो वैल्यू वीडियोस। आज अगर हम देखें ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है यूट्यूब में भी। यस। तो जैसे मुझे जब मैं कमल सर से मिला था, कमल कांत जी से, तो चैट विद स्वदर्वत्स का जो प्रोग्राम था, जब मैं उसे बाहर आ रहा था तो मुझे 2-3 लोग मिले, उन्होंने कहा सर हम कौन कौन सी वीडियो देखें, हम कौन कौन से कोर्स करें। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर देखो, अगर आप ये सोचोगे कि मैं दीपक बजाज जी को भी सुन लूं, महावीर कैंतुरा की किताब भी पढ़ लूं, महावीर कैंतुरा की वीडियोस भी देख लूं, इनके भी देख लूं, इनके भी देख लूं, इनके भी देख लूं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके जिस कंपनी में आप हो, उस कंपनी के जो आपके टॉप मेंटोर हैं, जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हैं, आप उनसे पूछो कि वो कौन से वीडियो देखूं मैं कि मेरी सक्सेस बढ़े। अदरवाइज इतनी ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन से तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, है ना। क्योंकि समय तो उतना ही है ना, समय तो उतना ही है। अब आप सोच लो, दीपक बजाज जी कह रहे हैं ये, महावीर कैंतुरा जी ये कह रहे हैं ये, इतनी ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन नहीं। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस फील्ड में जो आपके मेंटोर हैं, आप उन मेंटोर से पूछिए, वो आपको मतलब 20 मिनट की पढ़ाई मिरेकल कर सकती है आपके लिए, बस बशर्ते आप सही जगह पढ़ाई करें। अब इतनी सारी पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। तो नो वैल्यू वीडियोस बिल्कुल, एंड लो वैल्यू, ऐसे कौन से काम है जिसमें आपको लगता है कि ये आपका जो वैल्यू है। आप सपोज करो मेरी इनकम आज 25-30 हज़ार रुपये, मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है। तो मुझे अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो मेरे पर डिवाइड, 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 240 घंटे से, तो जो भी वैल्यू आएगी आई थिंक 400-500 रुपए। तो वो कौन से घंटे हैं जिनमें हम उतना नहीं कमा रहे। तो कुछ और काम हो सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आज मैं अपनी कार धोता हूँ, या मैं कुछ और, मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन इफेक्टिव नहीं कर रहा। एक मैं आपको बताता हूँ, AST है, एवरेज हैंडलिंग टाइम। मेरे बहुत सारे डाउनलाइन है, वो कहते हैं हम फुल टाइम काम करते हैं, पैसा नहीं कमाते। तो मैंने उनसे बात की, तुम कैसे बात करते हो। तो मैंने देखा कि वो एक व्यक्ति से 45-45 मिनट बातें करते हैं, फोन में ही 45 मिनट प्लान दिखा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रिपीटेटिव बातें कर रहे हैं। तो एवरेज हैंडलिंग टाइम पे काम करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उनको सिखाया, देखो कोई भी टेलीफोनिक कॉल 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा कोई कॉल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनको सिखाया कि चलो एक काम करो, कॉल करने से पहले 1 2 3 लिखो, कौन से 3 मैसेज देने हैं, और मतलब आधा
30 सेकंड में, 1 मिनट में कर लो। तो एवरेज हैंडलिंग टाइम पे काम अगर आपने कर लिया तो लो वैल्यू। अब एक आदमी क्या कर रहा था, एक आदमी एक मार्केटिंग प्लान दिखा रहा था 3 घंटे में, यस, नॉलेज बता रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी कर दे रहा है प्लान दिखाते दिखाते। अब हमने उसको सिखाया कि भाई इतना तो आदमी समझ नहीं पाएगा, रील्स का जमाना है, 30 सेकंड का जमाना है, तो 25-30 मिनट में अपनी बात समझा दो, 25-30 मिनट में। तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी कितनी बढ़ गई है ना। पहले वो 3 घंटे का एक प्लान दिखाता था और 10 में से 2 लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन अभी क्या है, लो वैल्यू। अभी उसने क्या किया, उसने उसको एवरेज हैंडलिंग टाइम को बढ़िया कर दिया, नंबर 1। कुछ काम ऐसे भी हैं जो डेलीगेट कर सकते हैं आप, यस। जैसे बहुत सारे काम, जैसे अब मैंने अभी अभी जैसे मैं मेरे पास 4 एम्प्लॉई हैं, चार एम्प्लॉई हैं अपने। मैंने उनको हायर किया, डिजाइनिंग के लिए हायर किया, मैसेजिंग के लिए हायर किया, कॉलिंग के लिए हायर किया। तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे अपनी अर्निंग को बहुत तेजी से बढ़ाना है, मुझे अपनी अर्निंग को बहुत तेजी से बढ़ाना है। तो मैंने देखा कि मुझे अगर 12,500 रुपये हर घंटे में कमाने हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा चीजों के ऊपर, सिस्टम बिल्ड करने पड़ेंगे, यस, ऑटोमेशन पे काम करना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे काम डेलीगेट करना शुरू कर लीजिए, बहुत सारे काम आप डेलीगेट कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड हाई वैल्यू काम आपको जरूर करने हैं, हाई वैल्यू काम जो हाईली प्रोडक्टिव है। तो आई थिंक मेरा टाइम खत्म हो गया है। तो एंड इसके बाद एनालाइज करते रहिए, एनालाइज करते रहिए प्रोसेस को, क्या अच्छा हो रहा है। जैसे एक बड़ी अच्छी चीज है जो मैंने सीखी, मैंने लास्ट टाइम एक कोर्स किया था, WWW, व्हाट वेंट वेल। WWW का मतलब होता है व्हाट वेंट वेल, क्या क्या अच्छा हुआ है। व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ रोज सोने से पहले। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ आज पूरे दिन भर में, क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। और तीसरा क्या है कि व्हाट कुड बी इम्प्रोवाइज्ड, तो क्या है जो हम सुधार सकते हैं। तो रोज एनालाइज करते रहिए। और हम जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस ना प्रोडक्ट प्रमोट करने का है, ना ही ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है। ये बिजनेस है बिजनेस बिल्डर क्रिएट करने का, लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है, इंडिपेंडेंट लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है। तो यही हमारा कोर की रोल है। एंड देखिए, जो लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो अपने जैसे क्रिकेटर तैयार नहीं कर सकते, यस, अपने जैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। लता मंगेशकर जी, बहुत सारी लता मंगेशकर क्रिएट ना कर पाए, बट डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि बहुत सरल काम है, बहुत सिंपल काम है, बहुत सरल काम है। तो आप डुप्लीकेशन ही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आपके बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं है, तो आपने एक और काम पकड़ लिया है ना, वो एक और जॉब आपने शुरू कर ली है। 2 काम कर रहे थे, एक काम और कर लिया। बट अगर आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लीडर्स क्रिएट कर पाए। जॉन सी मैक्सवेल की एक बड़ी अच्छी सीरीज आती है, जॉन सी मैक्सवेल की लीडरशिप के ऊपर, आप उसको जरूर पढ़िए। एंड उन्होंने बहुत अच्छा बताया हुआ है लीडरशिप क्रिएट करने के ऊपर, पूरे की पूरा उनके सेशंस है। अपनी टीम में प्रतिभाशाली लीडर्स कैसे विकसित करें, एक उनकी एक किताब है, और ऐसी उनकी पूरी सीरीज आती है। तो बहुत ही पावरफुल है। एंड तो थैंक यू वेरी मच। और जैसे सर ने मुझे कहा था कि कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन है आपके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, और वन वे कम्युनिकेशन था, फिर भी आपने इंटरेस्ट से सुना। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच महावीर जी। मैं आपको सच बताऊं तो इतना एंगेजिंग ये सेशन था, मतलब आई हैव टेकन सो मेनी नोट्स, मैंने इतने नोट्स बनाए हैं, मेरे को लगता नहीं है कि लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स में मैंने इतने सारे नोट्स किसी और सेशन में बनाए होंगे। मतलब योर लाइफ इज एग्जाम्पलरी। एंड जो टीचिंग आपने अभी जो ये मतलब 45 मिनट्स में, ये सच में मैं आपको बताऊं तो इट इज क्वाइट अनरियल। मतलब इतना अच्छा आपने, और जो नॉलेज है जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, और जो आपने नॉलेज ली है, जो आपने सेशंस अटेंड किए हैं, जो आपने अपने आप को ट्रेनिंग दी है, जो आपने एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया है अपने ऊपर, वो सारा का सारा मतलब इट वाज ओजिंग आउट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मतलब हैट्स ऑफ टू यू यार, बहुत बहुत मजा आया। मैंने बहुत एंजॉय किया थैंक आपकी टॉक को। यू। एंड डेफिनेटली वी वुड लाइक टू गेट द डिटेल्स ऑफ, आप बोले थे हम सेशन करेंगे कभी एक, तो स्पेसिफिकली मैं सच में कभी आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे। और कभी अगर आप यहाँ आ सको तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। सो प्रॉब्ली वो तो मैं आपको इस बार इनवाइट जरूर भेजूंगा कॉन्क्लेव का।
एंड वी वुड बी हैविंग, बहुत जल्दी उसकी डेट्स हम फाइनलाइज कर लेंगे एंड आई वुड शेयर द डेट्स विद। एक बार बहुत अगेन हार्दिक धन्यवाद। सो वील टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। जानकी मैम इज द फर्स्ट वन। तो जानकी मैम, महावीर जी मैं आपको बता दूं, ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, PGDS के फर्स्ट बैच से थी और डिजिटल कंटेंट बनाने में भी खूब बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, खूब अच्छा बिजनेस पे बिल्ड कर रहे हैं। एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक लेडीज आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव मेट। जानकी मैम जल्दी से अपना क्वेश्चन प्लीज। अभी म्यूट है मैम आप, जानकी मैम। Thank you so much, sir. Today you have added many values in our session. थैंक यू मैम। Sir, my question was, sir, आपकी जो बुक है The Vaccines for Financial Freedom, तो आपने वो स्पेशल वर्ड वैक्सीन यूज किया है, वो क्यों किया है? एक्चुअली जो ये किताब What is the intention behind the name of that book? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एंड ये पूछने का हक भी है आपको क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री से हैं आप, शायद डॉक्टर बताया सर ने आपको। तो सर नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी करते हो ना तो। एक्चुअली मैम 2014 में मैंने किताब लिखने की कोशिश की थी, बट क्योंकि मेरी टीम बहुत बड़ी है तो मैं बहुत ट्रैवल करता था, मैं लिख नहीं पाया था। बट कोविड जब आया तो कोविड में बहुत ज़्यादा पूरा टाइम मिला, और कोविड में एक चीज़ थी, मतलब जो प्राउड फील हो रहा था हमें कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स, जो कंपनीज है जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो हम वैक्सीन तो नहीं बना सकते है ना, क्योंकि हम साइंटिस्ट तो है नहीं, मेडिकल फील्ड से तो है नहीं। बट मुझे लगा कि चलो एक किताब तो कम से कम बना ही सकते हैं, जो हमारे देश की एक समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये डायरेक्ट सेलिंग को भी सही तरीके से नहीं बताया जाता हमारी इंडस्ट्री में। तो मुझे लगा कि द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम एक सही नाम होगा, तो इसलिए मैंने ये नाम दिया। और मतलब कैची वर्ड था वैक्सीन, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था और हम तो मतलब कोई सब इंतजार कर रहे थे कि कब वैक्सीन आएगी, कब वैक्सीन आएगी। और आपके चैनल के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उन सभी हमारे उन लोगों का जिन्होंने कोरोना के टाइम पे इतने लोगों की जान गई है, और जिन्होंने उतनी सारी जानों को बचाने में, चाहे वो पुलिस के लोग थे, डॉक्टर्स थे, सब ने कंट्रीब्यूशन किया। एंड जिससे जो भी हुआ, और ये भी हमारी कंट्री ने जो रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीनेशन का, तो मैं तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको भी सल्यूट करता हूँ। थैंक यू मैम। और सर मैं एक बुक लिख रही हूँ, लेकिन अभी चैट जीपीटी का तो मैं यूज थोड़ा करती हूँ, लेकिन GPT-4 आया है कुछ। तो सर वो आपने जो बुक लिखी तो उसका थोड़ा बताइए कि आप ऑथर हो तो बुक लिखना ऐसे मतलब किस तरीके का थोड़ा ये होता है कि लिखना है, मतलब मैं लिख भी रही हूँ, लेकिन उस पार्ट का मैंने शुलिनी में नहीं सीखा है कुछ। एक तो मैम देखिए क्या होता है कि एक यूनिकनेस बहुत जरूरी है, जैसे एक थॉट प्रोसेस ना, एक किताब के पीछे एक थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, आपका खुद का थॉट प्रोसेस जरूरी है। और आपकी यूएसपी क्या है ना, आपकी यूएसपी क्या है कि लोग आपको क्यों पढ़ेंगे, ये लोग मुझे क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा मतलब आपकी यूएसपी क्या है, आपकी यूनिकनेस क्या है, ऐसी ऐसी क्या चीज आप डिलीवर कर सकती हैं उस बुक के द्वारा जो लोग नहीं दे सकते, नंबर वन। और नंबर टू क्या है कि जैसे चैट जीपीटी, ये तो अलग चीज है। पहले तो आपको खुद से मतलब वो थॉट प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, और आपको एक थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अब जैसे सपोज कीजिए कि जैसे मैंने पहले खुद सोचा कि मैं क्यों कामयाब हुआ और क्या चीज लैकिंग है, मैं क्यों कामयाब हुआ, मैंने पहले उसको लिखा। और जब मैंने वो बुक लिख ली तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि इंडस्ट्री में या मुझसे पहले ये कहाँ कहाँ किस किस ने क्या लिखा है। यस। तो जैसे जब मैंने कार्डिनल रूल लिखे तो फिर मैंने देखा कि कार्डिनल रूल कहाँ कहाँ लिखे गए हैं। तो फिर मैंने देखा पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, उनके क्या कार्डिनल रूल्स हैं, किसने क्या लिखे हैं। तो कई बार मुझे लगा कि शायद मैं ये चीज थी जो मुझे सही सही से लिखनी थी। तो रिसर्च, जैसे कमलकांत सर ने कहा, तो रिसर्च बहुत जरूरी है और परफेक्शन बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, मैं एक किताब 8 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, उस दिन लॉन्च करना चाहता था, लेकिन मैंने फिर 7 बार इसको चेंज किया, 7 टाइम। और जैसे क्लोजिंग के ऊपर कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे। क्लोजिंग के ऊपर जब मैंने एक चैप्टर बनाया तो मैंने देखा कि दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी किताबें क्लोजिंग के ऊपर लिखी गई है। मैंने वो स्टडी करी, फिर मैंने देखा कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है, तो कई बार मैंने देखा कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है उससे बढ़िया कोई और चीज है, किसी एक ऑथर ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखी हुई है एक किताब,
तो मैंने उसको देखा, मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा ये ज़्यादा बढ़िया है। फिर मैंने उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड किया। और आप ये देखिए, जब मैं किताब को लॉन्च कर रहा था तो मैंने क्या किया कि कुछ स्कूल गर्ल्स थी जो 10th में थी, 11th में, मैं उनको बुलाया, उनको किताबें पढ़ने को दी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। फिर मैंने उसको बहुत सरल तरीके से भी लिखा। तो ये मेन ये है कि आपकी यूनिकनेस क्या है, आपका मिशन क्या है, और आपकी ऑडियंस क्या है, आपका ऑडियंस कौन है ना। तो ये सब कुछ है। और मैं तो ये चाहूंगा आपसे कि आजकल जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बुक लिखने के लिए। हालांकि मैं उसमें नहीं कर पाया था। तो आप कोई कोर्स भी, मतलब कोई कोर्स भी, एक 299 का एक बेसिक कोर्स मिल जाएगा आपको। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको, तो उसके द्वारा कैसे कैसे करना है। और जब भी आपको बुक लिखनी हो तो कुछ पब्लिशर्स भी हैं, मैं वो भी आपको सजेस्ट कर लूंगा, तो वो आपकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। Right, sir. Right. Thank you. So we'll take last question. तो संयम. हेलो सर, थैंक यू सो मच। मेरा ये क्वेश्चन सर, एवरेज हैंडलिंग टाइम को आप थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे उसको मैनेज करना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे संयम जी, सपोज कीजिए कि मैं कोई चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज आपको बताना चाह रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ वर्बली आपको। जैसे 3 तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास। कुछ लोग होते हैं जो विजुअल होते हैं, है ना, जो देख के सीखते हैं, पिक्चर सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑडिलरी, जो सुन के सीखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो करके सीखते हैं, है ना, करके सीखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर मेरी एक प्रेजेंटेशन है और मैं उस प्रेजेंटेशन को बहुत, मेरी प्रेजेंटेशन है करीब करीब 15-20 मिनट की, तो क्या मैं किसी सिंपल से मीम्स के द्वारा, सिंपल से डायग्राम के द्वारा, क्या मैं उसको 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन को, क्या मैं 2-3 मिनट में बहुत सरल भाषा में समझा सकता हूँ, है ना। मतलब क्या सरल तरीके से, सहज तरीके से, जो मेरी ऑडियंस है थोड़ा उसके बारे में जान के, है ना। अब एक तो तरीका क्या है, मैं हूँ एक पहाड़ी इलाके से, यस, तो मैं हूँ उत्तराखंड से हूँ मैं। अब मैं जा रहा हूँ सपोज कर इंदौर में, है ना। अब मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ वहाँ पे। पर थोड़ा सा अगर मैं रिसर्च कर लूँ वहाँ पे लोग क्या है, मेरी ऑडियंस क्या है, और वो जो टॉपिक है उसको मैं कितने सरल तरीके से, कितने सहज तरीके से, है ना। अब एक तरीका तो ये है कि जैसे एवरेज हैंडलिंग टाइम है, इसको हम लोग बहुत हाई फंडा तरीके से बताएं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करें। ये एक बहुत सरल तरीके से, जैसे भगवान श्री कृष्ण को आप देखें, जब वो सिखाते थे युधिष्ठिर को, तो वो धर्म की बात करते थे, ज्ञान की बात करते थे। जब वो अर्जुन को सिखाते थे तो वीरता की बात करते थे। जब वो भीम को सिखाते थे तो उन्होंने देखो एक तिनके को उठा के ऐसे फेंका था, है ना, जब वो जरासंध को मार रहा था। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा अपनी जो ऑडियंस है उनके बारे में जान के, और बहुत तो एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब क्या है, हम कम समय में कैसे अपनी बात रख सकते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने आपसे एक बात की, जैसे मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। अब इसी जवाब को देने के लिए अगर मेरा 30 मिनट हो, तो मैं यही बात 30 मिनट में भी समझा देता हूँ। एक टाइम मैनेजमेंट का ये भी फॉर्मूला है कि कोई भी चीज उतना समय ले लेती है जितना उपलब्ध होता है ना। तो कम समय तो हमें देखना है कि, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे हम लोग काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो रिपीटेटिव तो हम कोई चीज नहीं कर पा रहे, कोई चीज रिपीटेटिव तो नहीं कर रहे। तो कम समय में अपनी बात को अगर हम कहते हैं तो एवरेज हैंडलिंग टाइम बेसिकली ये होता है। थैंक यू सर। Right, sir. So हम बेसिकली मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल होता है लेस इज मोर। जितना कम है उतना ही ज्यादा है ना। तो हम ये बोलते हैं। तो आप अ, मतलब ये जो हमें क्वेश्चन आंसर्स भी हुए, इसमें भी हमने अभी देखा, आपने प्राइसिंग के ऊपर इतनी बढ़िया बात की और आपने बेनिफिट्स के ऊपर बात की। हम सेल्स में बोलते हैं कि फीचर्स टेल बेनिफिट सेल, जो आपने WIIFM की बात की। सीक्रेट और सिस्टम के ऊपर हम इतना एम्फोसिस डालते हैं। विजन और आईसाइट के बीच का डिफरेंस आपने क्लियर किया। 20-20-20 मिनट जो रूल है, उस पे आपने प्रकाश डाला। सक्सेस लिस्ट और टू डू लिस्ट के ऊपर बात की। ये जो ग्रीन ऑरेंज रेड वाला था, ये मैंने मतलब मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ा होगा, और बहुत बढ़िया ये बात थी। हम थोड़ी सी प्रायोरिटी लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया। इंफॉर्मेशन अगेन, सारी दुनिया ही आज के समय में बहुत समझदार है, बहुत इंफॉर्मेशन उनके पास है। एंड देर आर लेस इंफॉर्मेशन सीकर्स देन देर आर इंफॉर्मेशन गिवर्स। इंफॉर्मेशन गिवर्स ज्यादा हो गए और सीकर्स कम है ना। तो सीकर हमने पहले बनना है, लेकिन ये भी हमें देखना है कि कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। तो आपने जो बोला है उसके ऊपर मैं 100% आई सेकंड यू ऑन दैट, कि अगर आपके पास एक अच्छा लीडर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ग्रो भी करता है और जो आपका फायदा आपको उसकी आंखों में, अपने लिए, आपके आपके लिए आपका फायदा दिखाई देता है, तो आप उसकी बातों को फॉलो करो।
और उससे ऊपर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो बाकी AHT और WWW के ऊपर, डुप्लीकेशन के ऊपर, जॉन सी मैक्सवेल, लीडरशिप के ऊपर आपने बात की, इतना सारा चीजें हमने कवर की आज कि आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू। और जो आप ये लेस इज मोर बोल रहे हो, ये आपने इस सेशन में करके दिखाया है, मतलब दिस इज अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लेस इज मोर, राइट। तो महावीर जी, आपसे इसी के साथ हम विदा लेंगे, हार्दिक धन्यवाद के साथ। और आई एम श्योर कि आज हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, मैंने खुद बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा हमें कभी समय देंगे, जब भी हमें आपकी जरूरत होगी सर। हम तो हक से बुलाते हैं इंडस्ट्री के लोगों को, बिल्कुल है सर, ना। बिल्कुल। और जो कॉन्क्लेव होगी उसमें डेफिनेटली विल लाइक टू हैव योर प्रेजेंस। उसका जब भी डेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो बिल्कुल थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट सर, महावीर थैंक यू जी। सर, और थैंक यू। मिलते रहेंगे, कीप इन टच, राइट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच फोटो कमलकांत फोटो जी। सर, फोटो। हाँ हाँ, फोटो रहेगी सर, 1 मिनट। सो आप सभी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, गैलरी व्यू। ओके, सो कहाँ गया? ओके जी, सो स्माइल प्लीज। राइट राइट, सो कैप्चर्ड। और अगेन थैंक यू वेरी मच महावीर जी, और जल्दी हम फिर से मिलेंगे, और इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल प्रेजेंस, एंड स्पेसिफिकली महावीर जी, बाय बाय।